हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छी वोकैबलरी, एडवांस लेवल की वोकैबलरी सीख सकते हैं और उनका कैसे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किया जाता है वो भी आप सीखेंगे। ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स तो बहुत ही सारे हैं जो कि मैं साथ साथ आपको समझाती हुई जाऊंगी। और ये जो टॉपिक है मायास लाइब्रेरी, ये इस चैनल पे पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना है, बट कई व्यूअर्स ने ये शिकायत करी थी कि फ़ॉन्ट बहुत छोटा था और मैंने उसमें जल्दी जल्दी सेंटेंस को पढ़ लिया। तो वोकैबलरी क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की है और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम थोड़ा धीरे पढ़ के बताएं। तो इसलिए दोबारा से इस पर एक वीडियो बनाया है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आप बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं और ग्रामर भी साथ साथ सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है मायास लाइब्रेरी। जब भी अपॉस्ट्रॉफी लगता है तो उसका मतलब होता है पोजेशन बताना, मतलब कि माया की या माया का के की, इसका ये मतलब होता है। और उसके आगे नाउन, नाउन के लिए लगता है कि माया की लाइब्रेरी। तो इसको अगर हम अपॉस्ट्रोफी से ये मतलब जान लेते हैं, दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो है पोजेशन बताने के लिए अगर वो नाउन के आगे लगा हो, और दूसरा होता है अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होता है, जैसे कि उसको दो शब्दों को जोड़ के लिखा जाता है, तभी भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए किसके कौन से वर्ड से पहले लगा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी हुई है कि वो उसकी पोजेशन बता रहा है। तो माया की लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। तो माया की लाइब्रेरी। वंस अपॉन अ टाइम, ये कॉमा है तो इसलिए हम थोड़ा सा रुकेंगे, विराम देंगे, थोड़ा पॉज देंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटिफुल विलेज, एक बार की बात है एक सुंदर से गांव में। नेसल्ड अमिस्ट लश ग्रीन फील्ड्स। अब देखिए नेसल्ड पढ़ेंगे, वैसे तो होता है नेस्ट, तो नेस्ट से ये वर्ड बना है नेसल्ड, लेकिन जब नेसल्ड बोलना है तो टी साइलेंट हो जाएगा, टी को हम उच्चारण नहीं करेंगे। नेसल्ड, नेसल्ड मीन्स घिरा हुआ। अमिस्ट, डी साइलेंट है इसमें, डी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अमिस्ट, बीचों बीच। लश ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत। तो एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा गांव जो बसा हुआ था या घिरा हुआ था हरे भरे खेतों के बीच। देयर लिव्ड अ यंग एंड एम्बिशियस 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 गर्ल नेम्ड माया। तो वहाँ रहती थी एक यंग, युवा लड़की जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। गर्ल, लड़की, नेम्ड माया, माया नाम की। तो महत्वाकांक्षी, जिसका कोई एम्बिशन होता है, जिसको कुछ कर दिखाना होता है अपनी लाइफ में, तो बचपन से ही वो लड़की क्या है, अभी तो यंग है और एम्बिशियस भी है, उसका नाम है माया। तो अब पढ़ते हैं इसको। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटिफुल विलेज nestled amidst lush green fields, there lived a young and ambitious girl named Maya. तो एक बार की बात है, एक सुंदर सा गांव जो कि हरे भरे खेतों के बीच में बसा हुआ था या हरे भरे खेतों के बीच में घिरा हुआ था। वहाँ एक लड़की जो कि यंग थी, युवा थी और महत्वाकांक्षी थी, माया नाम की, वो रहती थी। शी वॉज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस, वो जानी जाती थी अपनी बुद्धिमानी के लिए। तो बुद्धिमत्ता भी कहते हैं इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी के लिए। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प, जिस इरादे को हमारा कोई हिला नहीं सकता, दृढ़ निश्चय करके रखते हैं, अटूट इरादा। ठीक है, तो वो बुद्धिमान तो थी, साथ में अटूट इरादे वाली भी थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई इंटेलिजेंट भी हो और डिटर्मिनेशन हो उसमें, तो वो अपने गोल को पा सकता है इजीली। शी वॉज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन। माया हैड बिग ड्रीम्स,
and a burning desire to make a positive change in her community. अब देखिए, है तो वो यंग, युवा है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ड्रीम्स, उसके सपने बहुत बड़े हैं. खुद तो बड़ी नहीं है लेकिन बड़े सपने रखती है. माया हैड बिग ड्रीम्स. माया के पास बड़े बड़े सपने थे. माया के बड़े बड़े सपने थे. एंड अ बर्निंग डिज़ायर. बर्निंग डिज़ायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा. मतलब कि एक डिज़ायर जो उसको सोने नहीं देती, एक इच्छा है कि ये करना ही है. और क्या करना है? टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन हर कम्युनिटी. एक लाना है सकारात्मक बदलाव. पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव किस में लाना है? इन हर कम्युनिटी, अपने समुदाय में उसको कोई चेंजेस लाने हैं और वो भी पॉजिटिव, सकारात्मक चेंजेस, बदलाव लेके आने हैं. तो ये उसका बड़ा सपना था. सो ये जो सेंटेंस है, शी वॉज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस, ये है पैसिव वॉइस में लिखा गया है. वॉज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया गया है, पैसिव वॉइस में है ये. वन डे माया stumbled upon an old and dilapidated library in her village. तो एक दिन माया, अब स्टम्बल्ड अपॉन एक अच्छी फ्रेज़ है जिसको आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो कहीं पे. इसका मतलब होता है संयोग से मिलना या अचानक मिल जाना. मतलब आपने प्लान नहीं किया हो, कोई चीज़ अचानक से आपको मिल गई, तो वो कहते हैं स्टम्बल्ड अपॉन. तो उसको क्या चीज़ अचानक से मिली? एन ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड लाइब्रेरी. एक बहुत ही पुरानी, और डिलैपिडेटेड मीन्स जिसकी हालत बहुत ही बिगड़ी हुई हो, वैसी लाइब्रेरी. तो वो बिगड़ी हुई या टूटी फूटी सी लाइब्रेरी उसको मिली अपने ही गांव में, इन हर विलेज. सो वन डे माया stumbled upon an old and dilapidated library in her village. She was filled with excitement. अब अचानक क्या हुआ? वह she उत्साह से भर गई. उत्साह, एक्साइटमेंट, उत्साह से filled भर गई. And curiosity, एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी मतलब उत्साह से भर गई और जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियस बन गई वो. तो क्यूरियोसिटी से भी भर गई, जिज्ञासा. एज शी एंटर द लाइब्रेरी, जैसे ही वह लाइब्रेरी के अंदर पहुंची तो वो उत्साह और जिज्ञासा से भर गई. टू हर डिसमे शी फाउंड द लाइब्रेरी डेजर्टेड एंड इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट. अब ये सेंटेंस है, इसमें बहुत अच्छी वोकैबलरी यूज़ है. इसका मतलब है टू हर डिसमे, उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि जब शी फाउंड द लाइब्रेरी, जब उसने लाइब्रेरी को देखा, डेजर्टेड. अब बाहर से देखने से तो उसने सोचा कि चलो ये बिल्डिंग टूटी फूटी है, अंदर जाके देखती हूँ. तो जब वो अंदर गई, उसने क्या देखा? लाइब्रेरी वॉज डेजर्टेड. लाइब्रेरी डेजर्टेड मीन्स छोड़ी हुई थी, उसकी देख रेख नहीं हो रखी थी, टूटी फूटी हालत में थी. डेजर्टेड, उसको बस छोड़ा हुआ था. एंड इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, और उसकी जो कंडीशन थी, स्थिति थी, वो क्या था? उसकी उपेक्षा की गई थी, उसमें ध्यान नहीं दिया गया था, बुरी हालत में थी. इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट. तो टू हर डिसमे शी फाउंड द लाइब्रेरी डेजर्टेड एंड इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट. डस्ट कवर्ड शेल्व्स. अब जो शेल्फ, SHELF, एक फ्लैट सा सरफेस होता है जिसमें हम किताबों को रखते हैं लाइब्रेरी में. एक शेल्फ, उसका वो तो सिंगुलर होता है, अगर उसका बहुवचन बनाया जाए तो F जो है वो हट जाएगा, लग जाएगा VES, तो बहुवचन बन जाएगा शेल्व्स. डस्ट से भरे हुए शेल्व्स थे वहाँ पे. एंड टोन बुक्स, और बुक्स जो थी वो भी फटी हालत में थी. टोर्न, टीयर टोर टोर्न, तो फटी हुई बुक्स थी वहाँ पे. वो भी स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी. एवरीवेयर, सब जगह बिखरी हुई थी किताबें, ढंग से
शेल्फ्स में लगाई नहीं गई थी और मिट्टी से भरे हुए थे शेल्फ्स। तो इसका मतलब कोई आता जाता है नहीं वहाँ पे, नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्टेड जगह है वो, उसको बिल्कुल छोड़ा हुआ है, उसकी उपेक्षा की गई है। माया couldn't bear to see such a treasure trove of knowledge in such a sorry state. माया couldn't bear, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है could not, अगर इसको खोलेंगे तो होगा could not। अब बोलते समय इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। माया couldn't bear, वैसे जब इसको हम जल्दी से बोलते हैं प्रोनाउंस करेंगे तो डी साइलेंट हो जाएगा, कुंठ। माया कुंड बेयर, बेयर, बेयर मीन्स सहन नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। टू सी सच अ ट्रेजर ट्रोव, ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रोव मीन्स कोश, कि इतना सुंदर खजाने का कोश, और वो कौन सा खजाना है, नॉलेज, विद्या का खजाने का कोश जो है वो इतनी बुरी हालत में है, ये तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। माया कुंड बेयर टू सी सच अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज इन सच अ सॉरी स्टेट। सॉरी स्टेट मीन्स बहुत ही बुरी हालत थी उसकी, बुरी स्थिति में था। शी डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन टू हर ओन हैंड्स, उसने फैसला किया कि वो मामले को अपने खुद के हाथों में ले लेगी। एंड रिवाइव द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी को फिर से जीवित कर देगी, जिंदा कर देगी, पुनर्जीवित कर देगी। तो अभी तो हालत बहुत ख़राब है तो उसको दोबारा से ठीक ठाक कर देगी, जान ले आएगी लाइब्रेरी में। अब देखिए ये जैसे जो भी वो कदम उठा रही है उससे आपको उसके पर्सनैलिटी के बारे में पता लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग है उसमें, अपने आप से कोई उसको बता नहीं रहा है कि अब क्या करना है, तो खुद वो है तो यंग लेकिन खुद डिसीजन ले सकती है अपने। तो अभी क्या डिसीजन लिया है उसने, अपने हाथों में पहले तो मामले को ले लिया और बोला कि मैं लाइब्रेरी को फिर से नया बना दूंगी, पुनर्जीवित कर दूंगी। विद द सपोर्ट ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, सपोर्ट समर्थन, और लाइक माइंडेड का मतलब होता है एक जैसे विचार रखने वाले, इंडिविजुअल्स लोग। तो विद द सपोर्ट ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, तो एक जैसे विचार रखने वाले लोगों के समर्थन से माया इनिशिएटेड अ कैंपेन टू refurbish द लाइब्रेरी। तो माया ने शुरू किया, आरंभ किया एक आंदोलन। तो छोटे स्केल पर यह आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन नहीं है क्योंकि थोड़े से ही लोग उसके साथ जुड़े हैं। एक आंदोलन शुरू किया, टू रिफर्बिश, दोबारा से सजाना, द लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी को दोबारा से सजाने का, दोबारा से उसमें जान डालने का, ये उसने एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया। दे स्टार्टेड बाय क्लीनिंग द लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजिंग द बुक्स। तो दे अब ये है माया और उसके जैसे विचार रखने वाले और लोग। दे स्टार्टेड, इन लोगों ने शुरू किया, पहले क्या शुरू किया, क्लीनिंग द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को साफ सुथरा किया, एंड ऑर्गेनाइजिंग द बुक्स, और जो बुक्स है उसको सही ढंग से शेल्फ्स में लगाया, ऑर्गेनाइज किया, सही ढंग से लगाया, एक जैसी बुक्स एक शेल्फ में लगाई और अपने आप प्लान किया किस तरीके से वो लाइब्रेरी को फिर से सजाएंगे। तो ऑर्गेनाइज तरीके से सजा रहे हैं। माया रीच्ड आउट टू द विलेजर्स, रीच आउट एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है संपर्क करना या मदद मांगना, रीच आउट। ठीक है, तो माया ने संपर्क किया, मदद मांगी विलेजर्स से, जो बाकी गांव वाले हैं उनसे मदद मांगी, संपर्क किया। अर्जिंग देम टू डोनेट बुक्स एंड रिसोर्सेज, अर्जिंग मीन्स उनसे आग्रह करना, तो उनसे क्या आग्रह किया कि वो डोनेट करें, दान करें कुछ बुक्स और कुछ भी साधन जो भी लाइब्रेरी में काम आ सकते हैं, चाहे वो पैसे हों या चाहे वो दूसरी बुक्स हों जिनको वो दान कर सकते हैं। अब वो उनके काम की नहीं है, तो किसी भी तरीके के साधन जो लाइब्रेरी के काम आ सकें उनसे आग्रह किया कि वो उसको दान करें। द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग, और उसने सोचा भी नहीं होगा कि जो प्रतिक्रिया मिली उसको, जो उसने आग्रह किया था, रिक्वेस्ट करी थी, इसकी जो प्रतिक्रिया मिली, दैट वॉज ओवरवेलमिंग।
ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ही अच्छी, जो कि उससे वो भाव विभोर हो गई, बहुत खुश हुई, भरपूर उसको सपोर्ट मिला गांव वालों का। एंड सून द लाइब्रेरी बिगैन टू कम टू लाइफ, और जल्दी ही जो लाइब्रेरी है, अब देखिए ये सेकेंड फॉर्म वर्ब का है सिंपल पास्ट में, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो बिगिन शुरू करना, बिगैन शुरू किया, देन सून द लाइब्रेरी बिगैन शुरू किया, लाइफ में वापस आना, मतलब कि फिर से जीवंत स्थिति में वो आने लग गई, मतलब उसमें लाइफ आने लग गई, क्योंकि अब वो थोड़ी ठीक हालत में होने लग गई है और लोग वहाँ आना शुरू कर रहे हैं। पीपल स्टार्टेड विजिटिंग द लाइब्रेरी, लोगों ने स्टार्टेड विजिटिंग, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, स्टार्टेड विजिटिंग, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस टेंस है ये। लोगों ने आना शुरू किया लाइब्रेरी में, रीडिस्कवरिंग द जॉय ऑफ रीडिंग, और दोबारा से उन्होंने खोजा कि पढ़ने की जो खुशी होती है, और एंड लर्निंग, पढ़ने की और सीखने की जो खुशी होती है उसको रीडिस्कवर किया, उसको फिर से खोज लिया। माया डिडंट स्टॉप देयर, यहाँ पर भी जो सेकंड वाला डी है उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, माया डिडंट स्टॉप देयर। अब यहाँ पे माया रुकी नहीं कि बस अब लाइब्रेरी इतना फंक्शनिंग हो गई है तो अब बस ख़त्म मेरा काम, नहीं, वो यहाँ भी रुकी नहीं। शी रियलाइज्ड दैट एजुकेशन वॉज द की टू एम्पावरिंग हर कम्युनिटी, उसने क्या रियलाइज़ किया, क्या समझ आया उसको कि एजुकेशन जो है वही एक चाबी है जिसके द्वारा उसका जो समुदाय है वो सशक्त हो सकता है, उसको पावर मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर लोग बिना पढ़े लिखे साक्षर भी नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो समुदाय है वो पीछे छूट जाएगा, पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो क्या कह रही है वो, एजुकेशन ही है जो कि एक चाबी है उनके समुदाय का सशक्तिकरण करने के लिए, वो उसको समझ आ गया। तब उसने क्या किया, शी स्टार्टेड कंडक्टिंग फ्री क्लासेस एंड वर्कशॉप्स इन द लाइब्रेरी, उसने शुरू कर दिया कंडक्ट, आयोजन करना फ्री क्लासेस का और वर्कशॉप्स का भी लाइब्रेरी के अंदर, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, और उसमें क्या कवर करती थी वो उन क्लासेस में, वैरायटी सब्जेक्ट्स की, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी, कवर करती थी, उनके बारे में लोगों को जो भी वहाँ आते थे ज्ञान बांटती थी। चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स एंड इवन, अब बच्चे और युवा लोग, एंड इवन ओल्डर इंडिविजुअल्स, तो जो बच्चे हैं, युवा हैं और थोड़े बड़े लोग भी हैं, ईगरली अटेंडेड दीज सेशंस, वो बड़ी आतुरता से इन सेशंस को, मतलब इन क्लासेस को, इसमें भाग लेते थे या इसमें शामिल होते थे सीखने के लिए। द इम्पैक्ट ऑफ मायाज एफर्ट्स वॉज रिमार्केबल, तो जो प्रभाव पड़ा माया के प्रयासों का जो प्रभाव पड़ा वो तो बहुत ही रिमार्केबल था, असाधारण, मतलब साधारण तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं होगा कभी कि इतने लोग प्रभावित होंगे इससे। द विलेज विटनेस्ड अ सर्ज इन लिटरेसी रेट्स, तो विलेज ने विटनेस किया, उसने देखा, अ सर्ज, उछाल आया है, इन लिटरेसी रेट्स, कि साक्षरता दर में उछाल आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब साक्षर हो रहे हैं। तो ये जो माया लाइब्रेरी वाली स्टोरी है वो कोई एक दिन की या एक महीने की नहीं है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि काफ़ी महीनों में फिर क्या क्या बदलाव आया उसको भी साथ में बताते जा रहे हैं। तो तभी क्या हुआ, जब लोगों ने वहाँ पढ़ना लिखना शुरू किया, अलग अलग विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे, तो क्या हुआ, विलेज ने देखा कि एक उछाल आया है साक्षरता दर में, एंड द ओवरऑल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल इम्प्रूव्ड, ओवरऑल नॉलेज, पूरा जो संपूर्ण ज्ञान है उन लोगों का, और अवेयरनेस, जागरूकता है जो लोगों में, वो इम्प्रूव, उसमें सुधार आया है। तो ये विलेज ने, उनके गांव ने ये सब कुछ देखा। द विलेज विटनेस्ड अ सर्ज इन लिटरेसी रेट्स एंड द ओवरऑल नॉलेज
and awareness of the people improved. Maya's library became a hub of learning and enlightenment. अब जो माया की लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था उसका, became, देखिए ये भी है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, become, became, become. तो become बना, became बन गया, माया की लाइब्रेरी बन गया अ हब ऑफ लर्निंग. हब मीन्स केंद्र, जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा लोग आते जाते हैं, जैसे कि हब ऑफ द सिटी, जहाँ पे ज़्यादा लोग घूमते फिरते हैं सिटी में. हब केंद्र कौन सा है सिटी का, तो यहाँ पे वो लर्निंग का केंद्र बन गई उसकी लाइब्रेरी. एंड एनलाइटनमेंट, और ज्ञान, मतलब कि ज्ञान अर्जित करना और कुछ सीखना, तो उसका केंद्र बन गई माया की जो लाइब्रेरी है. अट्रैक्टिंग विजिटर्स फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एज वेल, और आकर्षित किया उसने अलग लोगों से जो कि आसपास के गांव में रहते थे, उनको भी अपनी तरफ आकर्षित किया जो उसकी लाइब्रेरी थी. क्योंकि अब नाम दूर दूर तक हो रहा है कि एक इतनी अच्छी लाइब्रेरी आसपास खुली है, तो लोग आकर्षित हुए आसपास के विलेज, गांव के भी. हर स्टोरी स्प्रेड फार एंड वाइड. फार एंड वाइड फ्रेज है जिसका मतलब है दूर दूर तक, तो उसकी जो कहानी है वो फैल गई बहुत दूर दूर तक. कैचिंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. कैचिंग द अटेंशन, दैट मीन्स ध्यान आकर्षित करना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ध्यान आकर्षित हुआ माया की लाइब्रेरी की तरफ. इम्प्रेस्ड बाय मायाज डेडिकेशन एंड द पॉजिटिव चेंजेस शी ब्रॉट अबाउट, तो प्रभावित होकर माया के समर्पण की तरफ और जो सकारात्मक बदलाव शी ब्रॉट अबाउट, जो वह लेकर आई थी सकारात्मक बदलाव अपने गांव में, और उसका जो समर्पण है उससे ये लोग प्रभावित हुए. कौन लोग? गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सरकारी लोग जो आए थे वहाँ पे. दे डिसाइडेड टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट, तो उन्होंने क्या फैसला किया? अपने समर्थन को और भी बढ़ाने का, कि वो भी अपनी तरफ से जो हो सके वो गांव वालों के लिए करेंगे, और ख़ासकर लाइब्रेरी के लिए. द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड्स टू एक्सपैंड द लाइब्रेरी. अब सरकार ने प्रोवाइड किया, उनको दिया फंड, कुछ पैसे, ताकि वो लाइब्रेरी का विस्तार कर सकें, उसको फैला सकें और उसको एक्सपैंड कर सकें, बढ़ा सकें. एंड डिवेलप इट, और उसका विस्तार कर सकें. तो क्या हुआ फिर? द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड्स टू एक्सपैंड द लाइब्रेरी, तो फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी को उन्होंने फंड दिए, पैसे दिए. एंड डिवेलप इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड एजुकेशनल सेंटर, और फिर उसको किस में तब्दील किया जाए या बदलाव उसमें कैसे लाया जाए? लाइब्रेरी से बन जाए वो एक फुल फ्लेश्ड, पूरे तरीके से एक एजुकेशनल सेंटर, जहाँ पे लोगों को अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़, सुविधाएं मिले पढ़ाई से रिलेटेड, विथ द एडिशनल रिसोर्सेज. अब जो माया को ये ज़्यादा फंड मिल गए थे सरकार की तरफ से, तो एडिशनल जो उसके पास पहले से गांव वालों की तरफ से और अपनी तरफ से जो भी फंड थे, जो भी मदद मिली थी, तो अब ये क्या हो गया? एडिशनल, ये उससे और जुड़ गए, इसमें संसाधन उसके और भी जुड़ गए. इससे क्या हुआ? माया वॉज एबल टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर क्लासेस, तो इससे माया हो सकी समर्थ कंप्यूटर क्लासेस चलाने में. और वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशन से बना है, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, और वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब व्यवसाय ट्रेनिंग, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण देना. तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जब आपको किसी एक चीज़ में आप ये ट्रेनिंग लेते हो तो आराम से आपको उस फील्ड में डिप्लोमा मिल जाता है और नौकरी भी मिल सकती है. तो ये एजुकेशनल सेंटर बन गई उसकी लाइब्रेरी, और यहाँ पे उसने कंप्यूटर क्लासेस चलाना शुरू कर दिया. फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है वो शुरू कर दिया.
एंड स्कॉलरशिप्स फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्कॉलरशिप्स देनी शुरू कर दी। इट मीन्स छात्रवृत्ति, जो लोग अच्छा करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, उनको छात्रवृत्ति मिलेंगी, कुछ पैसे मिलेंगे फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट, जो भी इसके पात्र होंगे जो बच्चे, तो उनको ज़रूर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी लाइब्रेरी की तरफ से, इस फंड की तरफ से, जो भी उसको सरकार की तरफ से मिले हैं। द लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बीकन ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो लाइब्रेरी है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उसमें, वो तब्दील हो गई, बदल गई इनटू अ बीकन ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटी, एक दीपक, आशा के दीपक की तरफ, और क्या, आशा के दीपक में और अवसर में, फॉर द एंटायर कम्युनिटी, पूरी की पूरी सारे समुदाय के लिए एक आशा का दीपक बन गई और एक तरीके का अवसर जो उनका लाभ उठाएंगे उसके समुदाय वाले, और यही तो उसका सपना भी था। माया's ड्रीम ऑफ मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज हैड कम ट्रू। तो जो माया का सपना था बचपन से ऑफ मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज, कि उसको सकारात्मक बदलाव लाना है अपने समुदाय में, वो अब सच हो गया था। हैड कम ट्रू, सच हो गया था। शी हैड नॉट ओनली रिवाइव्ड द लाइब्रेरी बट हैड ऑल्सो ignited a spark of knowledge and ambition। अब देखिए, जब किसी सेंटेंस में नॉट ओनली आता है तो उससे जुड़ता है एक और फ्रेज, वो है बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न ही ये बल्कि ये भी, पर ये भी। तो शी हैड नॉट ओनली रिवाइव द लाइब्रेरी, उसने न ही लाइब्रेरी को ठीक हालत में वापस लाया, बल्कि बट ऑल्सो हैड इग्नाइटेड अ स्पार्क ऑफ नॉलेज, तो उसने एक स्पार्क, एक चिंगारी भी प्रज्वलित करी, इग्नाइट किया, जलाई, चिंगारी भी जलाई। और किस चीज़ की चिंगारी? ज्ञान अर्जित करने की, नॉलेज पाने की। एंड एम्बिशन इन द हार्ट्स ऑफ द विलेजर्स, और एम्बिशन भी, कि भाई लक्ष्य होना चाहिए सबकी ज़िंदगी में कोई। तो अब जो गांव वाले थे, इन द हार्ट्स ऑफ द विलेजर, जो गांव वाले थे उनके दिलों में एक लक्ष्य, कि हमारा सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, और नॉलेज, ज्ञान पाने की लालसा होनी चाहिए, ये वाली चिंगारी जगा दी उसने। थ्रू हर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, तो उसके अनवेवरिंग, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, वेवर मीन्स ऐसे से हिलना, तो और अनवेवरिंग हो गया जिसको हिलाया ही नहीं जा सकता, जो अटल होता है। तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, तो ये है कि अपने अटल दृढ़ संकल्प के द्वारा माया हैड क्रिएटेड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है जहाँ पे भी, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसने किस तरीके से इसको समझेंगे? माया हैड क्रिएटेड अ लेगेसी। तो माया ने क्रिएट, बना दी थी एक विरासत, दैट वुड कंटिन्यू टू इम्पैक्ट जनरेशन्स टू कम, एक विरासत का निर्माण उसने कर दिया था जो कि कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द जनरेशन्स टू कम, जो कि प्रभाव डालेगा आने वाली पीढ़ियों पर भी। और कंटिन्यू भी है तो इसमें ऐसे बोलेंगे कि जो कि प्रभाव डालता रहेगा आने वाली पीढ़ियों में। तो उसने इस तरीके की विरासत का निर्माण कर दिया था अपने पक्के इरादों से और गांव वालों की मदद से। तो हमने देखा कि माया जबकि यंग है लेकिन वो, उसमें कितनी सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो कितनी जल्दी अपने डिसीजंस ले लेती है, उसको किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी की तरफ उसका दृष्टिकोण कैसा है? पॉजिटिव है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके द्वारा आप माया की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसका वर्णन कर सकते हो। तो आप अपने आप भी एक एडजेक्टिव्स की लिस्ट बना सकते हो, यहीं से वो वर्ड्स ले लीजिए, यहीं से पिकअप करके कि क्या था। शी वॉज डिटर्मिन्ड,
शी हैड अनवेवरिंग करेज। तो इस तरीके से आप अपने आप एक लिस्ट बना सकते हो माया का डिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अभी मॉरल इसका रहता है जो कि बहुत ही अच्छा है, और वो आप सीखिए। द पावर ऑफ वन इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड डिटर्मिनेशन should never be underestimated. The power of one individual's initiative, एक सिंगल आदमी के पहल में जो ताकत होती है, सिंगल आदमी, क्योंकि यहाँ पे माया एक सिंगल थी जब वो शुरू किया था उसने अभियान, और उसके बाद उससे लोग जुड़ते गए। तो लेकिन जो ताकत होती है एक इंसान की पहल जब वो करता है किसी काम को, उसमें जो ताकत होती है और जो उसमें दृढ़ निश्चय होता है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। अगर दृढ़ निश्चय है और अच्छा सोच रहे हो, आउटलुक आपका अच्छा है, तो ज़रूर आपको उस काम में सफलता मिलेगी और लोग भी आपका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं अपनी राय। अगर ये मैंने बिना एडिट करके ही ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो अगर कोई गलती हुई है या आपको कुछ लगता है कि कुछ और इंक्लूड करना चाहिए आने वाले वीडियोस में, तो आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।